हे गाइस, दिस इज शिवम मिश्रा एंड वेलकम टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे समक्ष दो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक तो कि हमारे भारत की टेरिटरी क्या हो, एंड द सेकेंड इज कि इसके सिटीजन कौन से लोग होंगे हमारे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे अधिकार और बहुत सारे ऐसे फायदे हैं भारतीय संविधान में जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान किए गए हैं। तो जो हमारा अविभाजित भारत था, ब्रिटिश इंडिया, उसको विभाजित करके दो पार्ट बनाया गया, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। तो पाकिस्तान क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमें इंडिया में रहना है, तो वो इंडिया में माइग्रेशन उनका हुआ, उनका प्रवर्जन हुआ इंडिया की तरफ। एंड द सेकेंड इज, इंडिया में कुछ लोग ऐसे थे जिनको ऐसा लगा कि हमें पाकिस्तान में जाना चाहिए, तो उन्होंने माइग्रेशन किया पाकिस्तान के लिए। तो ये जो सारे प्रश्न उभर के आए कि जो इंडिया से यानी इंडिया वाली जो टेरिटरी है उससे प्रवासित होकर के पाकिस्तान जा रहे हैं, या जो पाकिस्तान से प्रवासित होकर इंडिया आ रहे हैं, कैसे डिसाइड किया जाए या किस तरह से इनको नागरिकता दी जाए। और तीसरे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय पर जब अविभाजित भारत जो था वहाँ के निवासी थे, लेकिन उस समय जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत में नहीं थे, किसी और कंट्री में थे, तो उनको नागरिकता कैसे प्रोवाइड की जाए। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब देता है हमारे संविधान का भाग 2। तो जो भारतीय संविधान है उसमें नागरिकता को दो तरह से डील किया गया है। पहला कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस दिन कौन से लोग ऐसे थे जो भारत के नागरिक थे, और दूसरा 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ उसके बाद में कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन भारत के नागरिक होंगे, या कोई भारत की नागरिकता को कैसे अर्जित कर सकता है, किसी की नागरिकता को कैसे ख़त्म की जा सकती है। इन सारे बातों का वर्णन किया गया है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत में कौन से लोग नागरिक होंगे, इनका वर्णन है भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। और जिस दिन संविधान लागू हुआ उसके बाद में नागरिकों से संबंधित जो प्रश्न है उसका जवाब आपको मिलेगा नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो इस पे हम अलग एक वीडियो में बात करेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक टोटल 8 बार संशोधन हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें हम कवर करेंगे अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में हम इसको दो प्रकार से डिवाइड करेंगे। पहला अनुच्छेद 5 से 8। अनुच्छेद 5 से 8 में 4 प्रकार की श्रेणियों को डिवाइड किया गया है। उन 4 श्रेणियों के नागरिकों को किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी इसके बारे में बताया गया है। वह 4 श्रेणियां कौन सी हैं? पहली है कि वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी जो हमारी इंडियन टेरिटरी है उसके अंतर्गत जो निवास करते हैं उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। और दूसरी, पाकिस्तान से माइग्रेशन करके आए व्यक्ति। और तीसरी है पाकिस्तान को प्रवर्जन करके गए व्यक्ति, जो माइग्रेशन करके पाकिस्तान चले गए, उनकी क्या नागरिकता यहाँ की रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। ये सब इस श्रेणी में आएंगे। और तीसरी है विदेश में रहने वाली व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय पर भारत में ना होकर के किसी दूसरी कंट्री में थे। जैसे मान लीजिए कि जब भारत आज़ाद हुआ या भारत का जब संविधान लागू हुआ उस समय पर कोई व्यक्ति ऐसा था जो कि अमेरिका में अपनी सेवा दे रहा था, या अमेरिका में किसी कार्य से, या यूके में किसी कार्य से था, कोई पढ़ाई के लिए बाहर था, या कोई किसी सेवा के लिए बाहर था। तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। और इसके बाद में जो अनुच्छेद 9 है वो ये बताता है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। विदेशी राज्य की नागरिकता का मतलब ये है कि किसी आप दूसरे कंट्री की अगर नागरिकता ले लेते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। अगर आपको फिर भारत का नागरिक बनना है तो आपको पहले उस देश की नागरिकता को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में ड्यूअल नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, एकल नागरिकता है। अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक नहीं हो सकते। भारत के नागरिक बनने के लिए आपको पहले उस देश की नागरिकता का परित्याग करना पड़ेगा। और अनुच्छेद 10 से 11 में बताया गया है संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। अब आइए हम एक एक अनुच्छेद को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 5, इसमें अधिवास द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, इसके बारे में बताया गया है। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल कैसे प्राप्त होगी?
इसमें 4 शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त अनिवार्य है और जो शेष 3 शर्तें हैं उनमें से कोई एक होना चाहिए। पहली शर्त है प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है। अधिवास का मतलब ये है कि आप भारत में रहने के इंटेंशन से कहीं अपना घर बनाए हैं और वहाँ पे रह रहे हैं, तो वही आपका अधिवास है। तो जब भारत का संविधान प्रारंभ हुआ उस समय आप भारत के राज्य क्षेत्र में अगर रहते हैं, एक शर्त ये हो गई। और दूसरी शर्त है वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, और अगर वह भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं जन्मा हो तो उसके पेरेंट्स में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। एंड द थर्ड इज संविधान लागू होने से पहले भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवासी रहा हो। तो इन 3 शर्तों में से कोई एक और ऊपर वाली एक शर्त, अगर इन 2 शर्तों को कोई फुलफिल करता है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा, अधिवास द्वारा नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी। अब आइए हम अनुच्छेद 6 के बारे में देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए। जैसा कि आपने देखा कि जो अविभाजित भारत था उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान टेरिटरी से जो लोग भारत को माइग्रेशन किए उनको किस तरह से नागरिकता मिलेगी, यह भारत के अनुच्छेद 6 में वर्णन है। अनुच्छेद 6 2 प्रकार से डील करता है किसी को नागरिकता देने के लिए। पहला कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गए थे, और दूसरा जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आए। 19 जुलाई 1948 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन से अनुमति पत्र प्रणाली शुरू की गई थी। यानी कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग आए थे उन्हें अनुमति पत्र लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद में जो लोग भारत को आए उन्हें अनुमति पत्र भी आवश्यक था लेना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो 19 जुलाई 1948 के पहले आए उनके लिए क्या शर्तें थी। उनके लिए 2 शर्तें थी। पहला था कि वे स्वयं या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक भारत में जन्मा हो, और दूसरा था कि माइग्रेशन के दिन से वह भारत में निवास किया हो। ऐसा नहीं कि माइग्रेशन किया इसके बाद में फिर माइग्रेशन करके पाकिस्तान चला गया, ऐसा नहीं। जिस दिन से वो माइग्रेट करके भारत आया है उस दिन से वो भारत में निवास किया हो तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। और दूसरा है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए, तो जो 19 जुलाई 1948 के पहले आए उनके लिए जो 2 शर्तें थी, वो 2 शर्तें 19 जुलाई 1948 के बाद में आए उनके लिए भी थी। इसके अलावा कुछ शर्तें और जोड़ी गई। उनमें से थी, एक था कि अनुमति पत्र के तहत भारत आए हों, यानी अनुमति पत्र ले लिया हो इसके बाद में भारत आए हों, और दूसरा जब वह भारत आए हों कम से कम 6 महीने यहाँ रह रहे हों, 6 महीने से यहाँ रह रहे हों, तभी भारत के नागरिक बन सकते हैं। और तीसरा पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो और सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें भारत के नागरिक के तौर पर दर्ज किया गया हो, तब वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 7। वे व्यक्ति जिन्होंने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो, यानी कि ऐसे लोग जो भारत से माइग्रेशन करके पाकिस्तान चले गए हों। तो इस तरह से तो अनुच्छेद 7 इन लोगों से 2 प्रकार से डील करता है। एक तो वे लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर वापस इंडिया नहीं आए, तो वे लोग भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। और दूसरे वे लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए और इसके बाद में फिर वो इंडिया वापस चले आए, तो ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जो शर्तें दी गई हैं अगर उसे फुलफिल करते हैं तो भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो अनुच्छेद 6 में जो माइग्रेशन करके पाकिस्तान से भारत आए और अनुच्छेद 7 में जो माइग्रेशन करके भारत से पाकिस्तान गए। अब अनुच्छेद 8 के बारे में हम देखते हैं। वे व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय भारत अर्थात ब्रिटिश भारत में नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के हैं। वे लोग जो ब्रिटिश भारत में जिनका जन्म हो, ब्रिटिश भारत के थे लेकिन उस समय पर भारत में नहीं थे, कहीं और थे, उनके लिए क्या शर्तें हैं आइए देखते हैं। तो ऐसे लोग जो उस समय पर यानी कि ब्रिटिश भारत में नहीं थे, किसी दूसरे देश में थे, उनके लिए 2 शर्तें हैं। पहली है कि वे स्वयं या उनके पेरेंट या उनके ग्रैंड पेरेंट ब्रिटिश इंडिया में उनका जन्म हुआ हो, और दूसरा है
कि भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष उन्होंने नागरिकता संबंधी आवेदन किया हो और वो स्वीकार कर लिया गया हो तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। जिस भी देश में वो हों, वहाँ के भारत के राजनयिक जो डिप्लोमेट परिषद होता है उसके प्रतिनिधि के समक्ष उन्होंने आवेदन किया हो भारत की नागरिकता के लिए और वो स्वीकार कर लिया गया हो तो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 9। किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। बस केवल इतनी बात बताता है अनुच्छेद 9। और अनुच्छेद 9 के बारे में बस इतना जान लीजिए कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 10, संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार। तो अनुच्छेद 10 में संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। इसको अगर ऐसे समझें कि जो नागरिकता आपको अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 के अंतर्गत मिली है वो नागरिकता आपकी जारी रहेगी, लेकिन कब तक जारी रहेगी ये संसद के पारित कानूनों के अधीन है। यानी कि जो आपको अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 के अंतर्गत नागरिकता दी गई है वो संसद द्वारा पारित कानूनों के अधीन है। यह अनुच्छेद 10 के अंतर्गत बताया गया है। अब सबसे बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता से संबंधित अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है और इसी शक्ति का प्रयोग करके 1955 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया, जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत के कौन से लोग नागरिक होंगे, भारत में किस तरह से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, भारत में जो नागरिकता है भारत की उसको कैसे परित्याग किया जा सकता है, इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत जो हमें नागरिकता मिली है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय संसद उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और रिवोक कर सकती है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया, जो कि यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत के नागरिक कौन से लोग होंगे, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। टोटल 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और टोटल 3 प्रकार से भारत की नागरिकता ख़त्म की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशंस के लिए ये टॉपिक भी, और ये थोड़ी लंबी टॉपिक है इसलिए हम इस पे एक स्पेशल वीडियो ही बनाएंगे। तो आइए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितने अनुच्छेदों का। पहला अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 5, अधिवास द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद 6, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए हों। अनुच्छेद 7, वे व्यक्ति जिन्होंने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो। अनुच्छेद 8, वे व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय अर्थात ब्रिटिश भारत में नहीं थे, किसी दूसरे देश में थे परंतु वे भारतीय मूल के हैं। अनुच्छेद 9, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10, संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार। और अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली हों, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था की जितनी भी टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।